तो 9 का फिजिक्स स्टार्ट कर दिए थे और उनमें से हमारा पहला चैप्टर मोशन स्टार्ट हो गया था और उसका आज हम लोग लेक्चर 9 लेके आए हैं, यानी कि लेक्चर 1 to 8 हमारा खत्म हो चुका है। लेक्चर 8 में बच्चे हमने ग्राफ स्टार्ट किया था और उसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ पढ़े थे। वहां पर हमने ये पढ़ा था कि जब बॉडी रेस्ट में होगा तो ग्राफ कैसा आएगा, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो ग्राफ कैसा आएगा, यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। बच्चे मैंने आपको हर लेक्चर में ये कहा है कि हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंक है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मोशन आपका पूरा 100% क्लियर हो जाए, इसके लिए आपको लेक्चर 1 से लेक्चर 9 तक पूरा देखना पड़ेगा। ये हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंक है। चलिए हम लोग 5 मिनट में डेली हमारा स्ट्रेटेजी है कि हम लोग आगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस 1 से लेकर 8 लेक्चर हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं, जो बेसिक था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, मोशन। मोशन का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का बॉडी का अपना पोजीशन, जगह को बदलना, चेंज करना, उसे ही क्या बोलते हैं, मोशन। कोई भी दुनिया में बॉडी या तो मोशन में होगा या तो रेस्ट में होगा या फिर स्टेशनरी। ये रेस्ट और स्टेशनरी में होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, सब कुछ क्या आ जाएगा, 0 आएगा। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे। लीनियर मोशन जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चढ़े, सर्कुलर मोशन जब गोल गोल घूमे, और आपका ऑसिलेटरी मोशन जब ऐसे ऐसे हो। हाँ, ये मोस्ट टाइप्स ऑफ मोशन था। फिर हमने क्वांटिटीज पढ़ा था, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज जिन्हें डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर जिन्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, ये क्वांटिटीज था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि हाँ, स्केलर वेक्टर हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि एस से स्पीड, एस से स्केलर, याद करने के लिए वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर। आइए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि ये जो ग्राफ होगा स्पीड या टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम के बीच में होगा। हाँ, तो इसमें यहां पर हमने क्या पढ़ा था कल, स्लोप। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स, यानी कि ऊपर वाले का चेंज अपॉन नीचे वाले के चेंज। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, y, नीचे वालों को क्या बोलते हैं, x। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। y एक्सिस का चेंज, यानी कि y एक्सिस कैसे बदला, शुरू में यहां था, बाद में यहां हो गया, यानी कि y एक्सिस में जो बदलाव आया और x एक्सिस में जो बदलाव आया, उसका रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, टेन थीटा, यानी कि स्लोप बोलेंगे। जैसे यहां पर पहले स्पीड v1 था, फिर जैसे ही टाइम t1 से बढ़कर t2 हो गया, वैसे ही स्पीड v1 से बढ़कर v2 हो गया, यानी कि जैसे ही टाइम बदला स्पीड भी बदल गया। तो y में स्पीड v1 से बदलकर v2 हो गया और x में टाइम t1 से बदलकर t2 हो गया। तो हमारा स्लोप क्या है, ऊपर वाले का चेंज, ऊपर v1 से v2 हुआ, नीचे t1 से t2 हुआ। चेंज कैसे निकालेंगे, बड़ा माइनस छोटा, यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये जो हमारा चेंज का रेशियो आएगा, इसे ही हम लोग स्लोप बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। और यहां पर जो हमारा ग्राफ किसके किसके बीच में है, स्पीड यानी कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में है, यानी कि y में क्या है, वेलोसिटी, और x में क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम का रेशियो ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। यानी कि कुल मिला के इतना बोलने का यह मतलब है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन क्यों आएगा, क्योंकि स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, y में वेलोसिटी और x में टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम ही एक्सेलरेशन होता है। ये क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है, यानी कि स्लोप टेन थीटा vt ग्राफ में जो आएगा वो एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम लोग ग्राफ से अगर एरिया निकालना चाहे, हम लोग बेसिकली ग्राफ से दो चीज निकाल सकते हैं। एक तो उस ग्राफ का स्लोप dy बाई डी एक्स, यानी कि y का चेंज अपॉन x का चेंज। दूसरा हम लोग उस ग्राफ का एरिया भी निकाल सकते हैं। अब हमने स्लोप कैसे निकाला, dy बाई डी एक्स, यानी कि y का चेंज अपॉन x का चेंज। ये क्या आएगा हमारे पास, स्लोप। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, y, जो y एक्सिस में होगा क्वांटिटी, उसको dx, यानी कि y डॉट dx, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। सिंपली ध्यान रखें, अगर डिवाइड करें तो स्लोप आएगा और अगर मल्टीप्लाई करें तो एरिया आ जाएगा। यानी कि किसी भी ग्राफ का हम लोग दो चीज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, एक स्लोप, दूसरा एरिया। अगर स्लोप निकालना है तो दोनों क्वांटिटी को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, और अगर एरिया निकालना है तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यहां पर जैसे वीटी ग्राफ था,
ऊपर में v नीचे t, ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम। जब v डॉट t, जब इन दोनों को आपस में गुना करते हैं तो वेलोसिटी डॉट dt यही क्या होता है, हमारा डिस्टेंस होता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी कि vt ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, एक्सीलरेशन, और vt ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, डिस्टेंस। इतना समझा है मैंने आपको अभी तक। आपको इतना याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो एक्सीलरेशन आएगा, और इस ग्राफ का जो एरिया आएगा वो डिस्टेंस आएगा। बस इतना ही। अब हम लोग अलग अलग केस में पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ कैसा कैसा बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन में, जब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो, जब एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो, इन अलग अलग केसों में हमारे पास स्लोप और एरिया क्या क्या निकल के आएगा, हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ए, when body is in uniform motion, यानी कि जब हमारे पास बॉडी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था बच्चे, मैंने कहा था जब स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अब वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो सकता है, दिमाग लगाइए। यानी कि वेलोसिटी नहीं बदले। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग डायरेक्शन बदल देंगे तो भी वेलोसिटी बदल जाएगा। उसका अगर वेलोसिटी का वैल्यू बदल देंगे, मैग्नीट्यूड बदल देंगे तो भी वेलोसिटी बदल जाएगा। यानी कि वेलोसिटी को बदलने का दो तरीका है, या तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल दो, या तो वेलोसिटी को ही चेंज कर दो। शुरू में वेलोसिटी 5 था, बाद में 10 कर दिया, वेलोसिटी बदल गया। या तो शुरू में डायरेक्शन ईस्ट में था, बाद में वेस्ट में कर दिए तो भी वेलोसिटी बदल गया। यानी कि अगर हमें वेलोसिटी को चेंज करना है तो या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वैल्यू को बदल दो, या फिर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन दिशा को इधर उधर घुमा दो। सीधा जा रहा था, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं, डायरेक्शन बदलो, अपने आप वेलोसिटी बदल जाएगा। लेकिन यहां पर क्या बोला गया है कि वेलोसिटी को बदलना नहीं है, मोशन को यूनिफॉर्म मानना है। यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, यानी कि पार्टिकल का डायरेक्शन जिधर था उधर ही रहे, और साथ में वेलोसिटी जितना था उतना ही रहे। टाइम के हिसाब से वेलोसिटी में बदलाव नहीं आना चाहिए। जैसे ध्यान दीजिए, एक कार है, मान लीजिए कि एक कार है, मैंने वेलोसिटी को किसमें बदल दिया, कार, क्योंकि ये क्या है, फिजिक्स से एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये वेलोसिटी था, ये कार हो गया, लेकिन देखने में बछड़ा लग रहा है, इग्नोर कीजिए, पूछ नहीं है, कुछ और है। हाँ, मैंने कहा कि इस कार का अभी वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, पर का मतलब होता है एक, यानी कि एक कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है। 50 किलोमीटर पर आवर, मैंने कहा 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में 100 किलोमीटर चलता है। मैंने क्या कहा, इस कार का वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर अभी, और 1 घंटा बाद भी है 50 किलोमीटर पर आवर, 5 घंटा बाद भी उतना ही है, 10 घंटा बाद भी उतना ही है, और हमारा कार एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि कार ने ना तो डायरेक्शन बदला और ना ही वेलोसिटी बदला, इसलिए हम ये कहेंगे कि कार एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी कि कार का वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे रहेगा। हाँ, अब वेलोसिटी को क्या रखना है हमें, कांस्टेंट। तो आइए अब हम लोग ग्राफ में देखते हैं, ये ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा, स्पीड, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। यानी कि y एक्सिस में ऊपर में हमारा या तो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा, और नीचे क्या होगा, टाइम होगा। ये ग्राफ में क्या दिखाया गया कि टाइम x में है, टाइम लगातार बढ़ रहा है। पहले टाइम कितना था, t1 कम, फिर बढ़ के क्या हो गया, t2। यानी कि यहां पर टाइम बदल गया है, टाइम बढ़ गया है, लेकिन आपको जो स्पीड वेलोसिटी था जितना है उतना ही बना हुआ है, क्योंकि मोशन कौन सा था, यूनिफॉर्म। अगर मोशन यूनिफॉर्म होगा तो ना स्पीड बदलेगा ना वेलोसिटी बदलेगा, यानी कि स्पीड वेलोसिटी जितना है उतना ही रहेगा। आप टाइम को कितना ही चेंज क्यों ना कर लो, आप टाइम को बढ़ा के जितना भी आगे ले जाओ, कुछ चेंज नहीं होने वाला है स्पीड और वेलोसिटी में, क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म है। हम ये बात जानते हैं कि जब भी मोशन यूनिफॉर्म होगा, स्पीड वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम जितना भी बदलो, टाइम को जितना भी चेंज करो, स्पीड और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में यह कांस्टेंट रहेगा। मैंने टाइम को पहले t1 किया, फिर बदल के t2, फिर t3, टाइम को मैंने आगे बढ़ाते गया, लेकिन स्पीड वेलोसिटी जितना था
उतना ही रह गया। अब हमें क्या निकालना है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। dy का मतलब ऊपर में चेंज, dx का मतलब नीचे में चेंज। dy ऊपर में कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है, स्पीड वेलोसिटी बदलेगा नहीं। ऊपर में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं ना, क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म था, ना वेलोसिटी बदलेगा ना स्पीड बदलेगा। तो ऊपर का चेंज कितना आ गया, 0, क्योंकि स्पीड जितना था उतना ही रहेगा। मान लीजिए कि यहां पर स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो हमेशा उतना ही बना रहेगा, चाहे आप टाइम को कितना ही आगे बढ़ा लो। यानी कि यहां पर टाइम के हिसाब से स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म है। y में चेंज कितना आ गया, 0। x का चेंज, अब x में चेंज लेके क्या करेंगे, क्योंकि 0 अपन एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है। यहां पर 0 का कुछ बेसिक फंडा है, ध्यान से देखिए बोर्ड में। एनीथिंग पावर 0 मतलब क्या होता है, 1। परमानेंट याद कर लीजिए, दुनिया में किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम लोग 0 लगाएंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। एनीथिंग इंटू 0 क्या होता है, 0। 0 अपन एनीथिंग क्या होता है, 0। और एनीथिंग अपन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। ये कुछ बेसिक फंडा है किसका, 0 का। तो 0 अपन एनीथिंग क्या हो गया, 0। यानी कि ये जो 0 क्या आया, एक्सीलरेशन आया, क्योंकि y और x इनका स्लोप ही क्या था, एक्सीलरेशन। जब स्लोप 0 तो एक्सीलरेशन भी 0। नेक्स्ट b, ये केस a था, अब केस b आया है। When body move with uniform acceleration, पहला क्या था, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले। दूसरा क्या है, जब बॉडी का एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। क्या एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ है, कैसे, नहीं मानेंगे हम तो। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। अब वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। यानी कि एक्सीलरेशन भी मैग्नीट्यूड, वैल्यू और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। एक्सीलरेशन को अगर कांस्टेंट रखना होगा, अगर एक्सीलरेशन को अगर हम लोग कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो पार्टिकल का डायरेक्शन को भी सेम रखो और साथ में एक्सीलरेशन का वैल्यू को भी सेम रखो। कैसे सेम रख सकते हैं, ध्यान दीजिए। मैंने कहा एक कार रोड में सीधा जा रहा है, सीधा ही स्ट्रेट, उसका एक्सेलरेशन जितना शुरू में है उतना बाद में भी है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उस कार का एक्सेलरेशन है। t बराबर 0 पे जितना है, t बराबर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30, 35, 40, 45, हाँ, सब में लगातार एक्सेलरेशन उतना ही बना है। यानी कि एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं आया है और डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब यहां खुद बोला गया है एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेना है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां से वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये t ऊपर गुना हो गया, a इंटू टी। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। ये खुद बोला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन को क्या मानना है, कांस्टेंट। अब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड हो गया, निर्भर टाइम पर। यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन बदलेगा नहीं, हमारा वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से रिश्ता खत्म हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, ये तो बदलेगा नहीं। अब सिर्फ बदलेगा क्या, टाइम। अब जब टाइम बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगा, यानी कि यहां पर सिर्फ टाइम किस पर डिपेंड हो गया, सॉरी, यहां पर वेलोसिटी किस पर डिपेंड हो गया, टाइम पर। जैसे जैसे टाइम में चेंज आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी में चेंज आएगा। टाइम बढ़ेगा भी बढ़ेगा, टाइम घटेगा भी घटेगा, टाइम नहीं बढ़ेगा भी नहीं बढ़ेगा। यानी कि ए का रोल खत्म हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल नहीं रहा, इसमें कोई बदलाव आएगा नहीं, तो इसको रखेंगे क्यों। तो हमने क्या किया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, हमने उसको यहां से हटा दिया। जब एक्सेलरेशन को हटाया तो वेलोसिटी टाइम में क्या रिश्ता आ गया, भी ऐसा कुछ। बेटा ये छोटा मछली नहीं है, हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक क्वांटिटी, सॉरी, पहला वाला क्वांटिटी वैसे बदलेगा जैसे दूसरा वाला बदलेगा। यानी कि जैसे जैसे जैसा जैसा चेंज भी में आएगा वैसा वैसा चेंज टी में आएगा, जैसे जैसे भी बदलेगा वैसे वैसे टी बदलेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आइए हम लोग इस पर एक ग्राफ बनाते हैं। यानी कि जैसे जैसे भी बदलेगा वैसे वैसे टी बदलेगा।
ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम लोग v को बढ़ाया, जैसे जैसे t को बढ़ाया, वैसे वैसे v में बदलाव आया कि नहीं। अब ग्राफ में देखिए, ये t बराबर 0 मानिए, टाइम 0 है, तो यहां पर वेलोसिटी भी क्या है 0। टाइम को बढ़ा के t1 किया, वेलोसिटी 0 से बढ़ के v1 हो गया, यानी कि टाइम बढ़ा वेलोसिटी भी बढ़ा, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तभी तो ऐसे हो रहा है। बोलो ना यार, टाइम t1 से बढ़ के t2 हो गया, टाइम इधर वाला टाइम है ना, इसमें t1 से बढ़ के क्या हो गया, t2 हो गया। देखो वेलोसिटी v1 से v2 हो गया बढ़ के, यानी कि यहां पर हम लोग देख सकते हैं अगर टाइम बदल रहा है। एक ग्राफ ध्यान से देखिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, ये t1 इधर वाला टाइम को दिखाएगा x में, ये क्या आ गया t2, इधर में y में किसको दिखाएगा, वेलोसिटी को। ये क्या है, t1 पर वेलोसिटी v1, t2 पर वेलोसिटी v2, यानी कि जैसे टाइम बदला वैसे ही वेलोसिटी बदल गया। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आज के बाद अभी याद रखेंगे, जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा वेलोसिटी और टाइम में एक जैसा रिश्ता, रिलेशन पाया जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप। आपको याद है स्लोप क्या है, y का चेंज अपॉन x का चेंज। y में क्या है, वेलोसिटी, शुरू में कितना था v1, बाद में कितना हो गया v2, चेंज कितना आ गया, बड़ा माइनस छोटा, यानी कि v2 माइनस v1। x में क्या है, टाइम, शुरू में t1, बाद में t2, चेंज t2 माइनस t1, बड़ा माइनस छोटा, तो स्लोप क्या आ गया, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम। और इसे ही हमने क्या कहा था, एक्सीलरेशन, इसी को हमने क्या कहा था, एक्सेलरेशन कहा था। यह तो हमारा कुछ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था। अब आइए हम लोग कुछ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं। हाँ, पहला क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म व्हेन स्पीड, यानी कि मोशन नॉन यूनिफॉर्म है और स्पीड, वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमें रिलेशन देखना है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यानी कि वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी बदल रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वेलोसिटी बदल रहा है। अब वेलोसिटी कब बदलेगा, जब डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से बदल गया तो वेलोसिटी भी बदल जाएगा। यार वेलोसिटी को सेम रखने के लिए डिस्प्लेसमेंट को सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन यहां क्या बोला गया है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि वेलोसिटी बदल रहा है, यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी बदल रहा है। अब दो तरीके से बदल सकता है, या तो दो तरीके से बदलेगा, या तो वेलोसिटी लगातार घटेगा या तो वेलोसिटी लगातार कम होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर डिस्टेंस लगातार टाइम के हिसाब से कम हो रहा है, यानी कि मान लीजिए कार पहला मिनट में 50 मीटर चला, दूसरा मिनट में 40 मीटर चला, तीसरा मिनट में 10 मीटर चला, यानी कि टाइम के हिसाब से लगातार 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 चला हुआ डिस्टेंस घट रहा है। पहले ज्यादा डिस्टेंस चला, फिर कम चला, फिर कम चला, यानी कि डिस्टेंस लगातार घटेगा तो स्पीड भी लगातार घटेगा, क्योंकि स्पीड किससे लिंक है, डिस्टेंस से। जब डिस्टेंस लगातार कम होगा तो स्पीड भी लगातार कम होगा। जब स्पीड लगातार घटेगा उस टाइप का मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेड मोशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेड मोशन। दूसरा केस आप देखिए, एक कार है, पहला मिनट में 5 मीटर चला डिस्टेंस, दूसरा मिनट में 15 मीटर, तीसरा मिनट में 40 मीटर, चौथा मिनट में 60 मीटर, यानी कि पर मिनट इसका स्पीड लगातार, इसका चला हुआ डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है। हर मिनट में ये ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है, यानी कि इसका डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है। अगर डिस्टेंस लगातार बढ़ेगा तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड भी लगातार बढ़ेगा।
और जब स्पीड बढ़ेगा तो उस टाइप का मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन। यानी कि जब डिस्टेंस लगातार बढ़े, मोशन एक्सीलरेटेड, डिस्टेंस लगातार कम हो, मोशन रिटार्डेड। अब जब मोशन यूनिफॉर्म था, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट था। देखिए यहां पर एक डाउट क्लियर करता है, ये वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। या फिर मान लीजिए स्पीड हम लोग डिस्कस करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मोशन दो होगा, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म है स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट कब होगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या है, पहला मिनट में 5 मीटर, दूसरा मिनट में भी 5 मीटर, तीसरा मिनट में भी 5 मीटर, चौथा मिनट में भी 5 मीटर, यानी कि सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड भी कांस्टेंट, और अगर डिस्टेंस में बदलाव आएगा, डिस्टेंस अगर बढ़ा तो स्पीड बढ़ेगा, एक्सीलरेटेड मोशन। डिस्टेंस अगर घटा, स्पीड घटेगा, रिटार्डेड मोशन। यानी कि मोशन एक्सीलरेटेड होगा या फिर रिटार्डेड होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, स्पीड। अगर पार्टिकल का स्पीड लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है तो मोशन एक्सीलरेटेड, और अगर स्पीड लगातार घट रहा है तो मोशन रिटार्डेड। अगला हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि जब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होने के लिए वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म होना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन किससे लिंक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम से। यानी कि वेलोसिटी और टाइम में चेंज नॉन यूनिफॉर्मली होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कोई सिस्टमेटिक नहीं होगा कि मान लीजिए कि पहला मिनट में स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, दूसरा में 17 मीटर, तीसरा में 28 मीटर, चौथा में 32 मीटर। यानी कि स्पीड बढ़ तो रहा है, वेलोसिटी बढ़ तो रहा है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं, रैंडम तरीके से, क्योंकि मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो बच्चे आज हमारा लेक्चर यही तक था, स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करना। तो फिर हम लोग मिलते हैं बच्चे लेक्चर 10th में मोशन का। लेकिन क्लास लेक्चर छोड़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कीस्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स, धन्यवाद।